सर एक मजेदार खबर और है बंगाल की, आके बता करके आता हूं मैं। अभिषेक बनर्जी के लिए एक केस में और मुश्किल उनकी बढ़ गई है, लेकिन आप उसमें कोर्ट में क्या हुआ सुनिएगा, आपको मजा आएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विधाननगर एसीजेएम कोर्ट के सामने 15 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। ये डीजे वाला मामला है, डीजे केस कहा जा रहा है इसको। इसमें उनको वॉइस सैंपल देना है। कोर्ट के मुताबिक अभिषेक बनर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट को बताया कि वो वॉइस सैंपल देने के लिए कोर्ट आएंगे, लेकिन पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई उनको अंडे नहीं मारेगा। ये कोर्ट में कहा है, अभिषेक बनर्जी के वकील ने कोर्ट में कहा है कि हाँ हमारा क्लाइंट आएगा गवाही देने के लिए, वॉइस सैंपल देने के लिए, लेकिन अंडा कोई नहीं मारेगा। सीआईडी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे के बारे में अभिषेक की टिप्पणियों के सिलसिले में उनके वॉइस सैंपल की जांच करना चाहती है। कुछ कहा होगा उन्होंने कैंपेन वगैरह के दौरान। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद पूरे राज्य में डीजे बजेगा, ऐसा कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी। उस केस हो गया था उनके ऊपर, काफी विवाद हुआ था। खास बात यह कि अभिषेक ने डीजे वाली टिप्पणी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह का भी जिक्र किया था। अच्छा, वो वाला मामला जब कहा था कि इतने बजे इस तारीख को इतने बजे देखेंगे कौन रहेगा कि नहीं रहेगा डीजे स्पीच के। हाँ, तो वो मामला है, हेट स्पीच वाला मामला है। वो के वकील ने कहा अंडा नहीं चलेगा तो मेरा क्लाइंट इकलौती हेट स्पीच थी ना वहां पर पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो महत्वपूर्ण भी है। बोलिए सर, अंडे पर आप कंसंट्रेट, अंडे पर कंसंट्रेट, आप अंडे पर कंसंट्रेट। ये अंडे का डर है। नहीं, मुझे लगता है कि विजय जी पर अंडा नहीं चला है आज तक। कृपा है। नहीं, देखिए ये तो बात हम लोग बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बहुत हो गया, जितना होना था वो हो गया, जितना अपमानित करना था हो गया, और ये नौबत आनी नहीं चाहिए कि कोर्ट तक कोई जाए और वहाँ पर अंडे। लेकिन जानबूझ करके अब इसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभिषेक बनर्जी जो है वो कोर्ट में आएंगे और वहाँ पर कोई अयोध्या में अंडे नहीं मिलते क्या? ना, बिल्कुल अयोध्या में अंडे नहीं मिलते। नहीं, कहीं और नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक बनर्जी निकलेंगे तो सर अंडा पीछे पीछे चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हो गया, अब लोगों को जितना करना था अभिषेक बनर्जी को कर दिया है, जितना उनको ह्यूमिलेट करना था वो काफ़ी हो चुका है। महत्वपूर्ण बात है कि जो उन्होंने हेट स्पीच दिया था, विजय जी का है कहना है कि भाई वहाँ और भी लोगों ने हेट स्पीच दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी ने तो सिर्फ इतना कहा था कि भाई हमको हिंदुओं का वोट चाहिए। अब इसको हेट स्पीच कह लीजिए या हिंदुओं को मोबिलाइज करने की बात कह दीजिए, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोला था, इतना मैं जानता हूँ। तो इसलिए उसको हेट स्पीच के दायरे में उसकी तुलना, हाँ, चाहे वो जो है तृणमूल कांग्रेस का जो वो विधायक जिसने बाद में केस विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेटर पुष्पा, उसने जरूर धमकी दी थी वोटरों को। अभिषेक बनर्जी का जो बयान था वो काफी गंभीर और क्रेमेटोरियम वाला बयान हेट स्पीच था। बहुत यहाँ दिल के दौरे पड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनाना पड़ेगा। तो उसी सिलसिले में इनका वॉइस का सैंपल लेने की बात की जा रही है कि भाई ये कल जाकर के यदि मामला कोर्ट में जाता है तो ये ना कहें कि ये म्यूटिलेटेड है या कोई इसमें कुछ ये किया गया है, इंटरफियर किया गया है, टैंपरिंग किया गया है। तो मुझे लगता है कि इसी कारण से वो कोर्ट में उन्होंने कहा है कि भाई कोई अंडे ना फेंके। लेकिन ये मुझे यहाँ से केस साफ साफ दिखाई दे रहा है कि शुभेंदु सरकार कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को पूरी तरह घेरने में लगी हुई है। और ये क्या रास्ता जेल तक जा सकता है, नहीं जा सकता है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सामान्यतः ऐसा होता है कि बड़े लोगों के केस जो है वो कंक्लूजन तक पहुँचते नहीं हैं। लेकिन क्या इस हेट स्पीच वो जो अमित शाह को भी टारगेट करके था और बाकी लोगों के लिए भी था, तो क्या ये लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेगा? क्या हेट स्पीच सर आगे क्या होगा पता नहीं। एक चीज मैं कह सकता हूं एज मीडिया पर्सन, इतने चुनाव देखे हमने, एक टाइम के बाद उस राज्य के चुनाव की बात लोगों में होना या वहां से खबरें आना धीरे धीरे खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। एक चुनाव तक पीक रहता है, एक उसके 1-2 हफ्ते तक भी मान लीजिए आप, फिर उसके बाद वो उसकी न्यूज साइकिल जो है वो धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जाती है। बंगाल में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ऐसा, ना वहां से खबरें आना कम हो रही है और ना बंगाल में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। लोग बंगाल अभी भी सुनना चाहते हैं। मतलब एक वाकई हर सेंस में एक वाटरशेड इवेंट जैसा जो है ये बंगाल का चुनाव इस वक्त दिखाई दे रहा है। समीर जी, निश्चित रूप से बंगाल के अंदर जिस तरीके से फिर ममता का शासन रहा, उसके बाद जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा,
कि ममता बनर्जी के 60 के करीब विधायक छोड़कर चले गए, 20 सांसद चले गए, उसके बाद तमाम तरह की जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है, अभिषेक बनर्जी कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं, अंडा प्रकरण इतना लंबे समय तक लगातार वो बंगाल के अंदर चल रहा है, तो बंगाल की राजनीति चलती रहेगी। और बंगाल में तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और अभी तो नए और समाचार वहां से भी मिलेंगे। अब राज्यसभा का समाचार आ गया कि 3 जो जिन्होंने छोड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी से एक्चुअली टूट इतनी लंबी चल रही है ना सर, बिल्कुल रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लगातार, और ये रुकने वाला नहीं है अभी और है कि कुछ और राज्यसभा के सांसद इस्तीफा देंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। किसी भी राज्य सरकार में आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई पार्टी हार गई हो चुनाव, उसके बाद ऐसा एक महीने के अगली खबर पर बड़ी बढ़ता हूं टूट सर। है। एक लाइन का सिर्फ देखिए, अंडे को अभी भी आप लोग प्रतिकार के तौर पर देखिए, हिंसा के तौर पर नहीं। जैसे काला झंडा दिखाने से आपने जिस दिन ये बात कही थी उस दिन भी आप बहुत वायरल हुए थे कि अंडा मारना वायलेंस मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे काला झंडा दिखाते हैं, पुलिस रोकती है किसी सभा में कुछ, वैसे अंडे को रोका जा रहा है।